Hello everyone. In part first, we have studied about the author Sir Henry Wotton and the poem and two stanzas. In this didactic poem, the poet intended to teach us something. He wants to show us the path of true happiness. In the last two stanzas, he said that a truly happy man is free from another's will and his only weapon is his honest thoughts and truth. He is free from the worldly anxieties, he has control on his feelings, and he does not care about being famous or being criticized. In this video, we will study rest of the four stanzas of this poem. Let's see the third stanza. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great. फर्स्ट लाइन को हमको ऐसे पढ़ना होगा, who has freed his life from rumors, मीन्स वो व्यक्ति वो कितना खुश है व्यक्ति वो जिसने अपनी लाइफ को फ्री कर लिया है, मुक्त कर लिया है किससे, र्यूमर्स से। र्यूमर्स होती है गॉसिप्स या अफवाहें। जिस व्यक्ति ने अपने आप को, अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर लिया है वो बहुत ही खुश है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट होता है शेल्टर, शरण स्थली, और जिसकी जो शरण स्थली होती है वो उसका कंसाइंस होता है, उसकी इनर वॉइस, उसके अंतर मन की आवाज़ होती है। मीन्स ही ऑलवेज डिपेंड्स upon his conscience and acts according to it. In fact, his conscience gave him peace and rest. Whose state can neither flatters feed. Flatter here means the persons who always praises someone. Feed means होता है पेट भरना। तो यहाँ पे फ्लैटर्स क्या होते हैं, दूसरों की झूठी प्रशंसाएं करके अपना पेट भरते हैं, यहाँ पे पेट भरने से मतलब है अपना मतलब निकालते हैं। But whose state can neither flatters feed, जिसकी सक्सेस, जिसकी अवस्था जो होती है वो ना तो चापलूसों को खुश कर सकती है, नॉर ruin make oppressors great. ऑप्रेसर्स होते हैं क्रूएल पर्सन्स हु ट्राई टू कीप डाउन अदर्स, जो दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते। बट because he is unaffected by his false flattery, so his enemies can get nothing by his loss. Such a person gets true happiness. Let's come to the fourth stanza. Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none, ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए भी इल विल नहीं रखता है, ही डजेंट होल्ड ग्रजेस फॉर अदर्स। whom चांस डथ रेस, किसके लिए, जिसको बाय लक हैव गॉट हाई प्लेसेस इन लाइफ, जो चांस के थ्रू, जो लक के थ्रू किसी हाई प्लेस पे आ जाते हैं, जो सक्सेस हो जाते हैं, वो उनके लिए कोई इल विल नहीं रखता है, कोई बुरी भावना नहीं रखता है, नॉर वाइस, और ना ही ये कोई वो बुरे कर्म करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, और वो ये समझता है how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. He knows that the world is full of deceitful people. Deceitful people means धोखेबाज लोगों से भरा हुआ है ये संसार। Who stabs you in the back, जो आपके पीठ पे छुरा घोंपते हैं और आपकी केवल सामने से आपकी वो छोटी छोटी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका वो बुरा चाहते हैं। लेकिन जो हैप्पी पर्सन होता है वो इस तरह का व्यक्ति नहीं होता है, वो इस तरह का नहीं होता है। ही नेवर प्रेजेस एनीबडी नॉर डज ही वॉन्ट टू बी प्रेज्ड ईदर, ना तो वो किसी की झूठी प्रशंसा करता है और ना ही वो अपनी झूठी प्रशंसा चाहता है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ही डज नॉट केयर फॉर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, उसे सरकार के द्वारा या जो भी शासन में है उसके द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, वो उनकी केयर नहीं करता है अगर वो लोगों के हित में नहीं होते हैं, जो लोगों के भले के लिए नहीं होते हैं। ही ऑब्जर्व्स ओनली दोज रूल्स, वो केवल उन्हीं रूलों को फॉलो करता है, उन्हीं नियमों को मानता है
दैट आर बेस्ड ऑन गुडनेस, जो अच्छाई पे बेस्ड होते हैं, जो उनका जिनका आधार अच्छाई होती है, एंड प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड, और वो रूल जो मानवता के भले के लिए होते हैं, वो केवल उन्हीं रूल को फॉलो करता है, ना कि वो किसी भी सरकार के नियमों का पालन नहीं करता है कि अगर वो लोगों के हित में नहीं होते हैं तो। He follows only those rules that are based on goodness and righteousness. He knows well that good conduct is above all things. Let's see the fifth stanza. Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Again in this line we have to read like, who डज प्रे गॉड लेट एंड अर्ली, मीन्स ऐसा व्यक्ति जो भगवान की प्रार्थना करता है। लेट एंड अर्ली मीन्स एट एवरी टाइम, हर समय वो भगवान की प्रार्थना करता है। क्यों करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, उनसे उनका गिफ्ट्स पाने के लिए नहीं, भगवान का गिफ्ट क्या होता है? उनसे ब्लेसिंग्स मिलना, और वो उनके ब्लेसिंग्स की बजाय, ब्लेसिंग्स लेने की बजाय ज़्यादा वो इसलिए उनको प्रे करता है कि जिससे उस व्यक्ति को भगवान की ग्रेस मिल सके, उसकी भगवान की मर्सी मिल सके, इसलिए वो ज़्यादा दिन रात प्रे करता है, और ऐसा ही व्यक्ति खुश होता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ऐसा व्यक्ति उन दिनों को वेलकम करता है जो हार्मलेस होते हैं। ऐसा दिन जो हार्मलेस यानी कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना वो व्यतीत करता है। विथ अ वेल चोजन बुक और फ्रेंड, और अपना वो समय जो होता है वो बहुत अच्छी यूज़फुल बुक्स के साथ या फिर अच्छे दोस्तों के साथ बिताना पसंद करता है। मीन्स वो अब किसी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बजाय वो अपना समय जो होता है वो या तो बुक्स के साथ बिताता है, अच्छी किताबों के साथ बिताता है, या तो अपने अच्छे दोस्तों की कंपनी में वो अपना समय बिताता है, ना कि दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। सिक्स्थ स्टैंजा. In the last stanza, the poet says, "This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all." पोइट कहते हैं कि ये जो हैप्पी मैन होते हैं, जो हैप्पी पर्सन होते हैं, वो सर्वाइल बैंड से वो फ्री होते हैं। सर्वाइल बैंड होता है एक ऐसी कंडीशन इन विच अ पर्सन एक्ट्स लाइक अ सर्वेंट, जिसमें एक व्यक्ति एक गुलाम की तरह, एक सर्वेंट की तरह वो एक्ट करता है, कार्य करता है। लेकिन ये व्यक्ति जो हैप्पी व्यक्ति होते हैं, जो हैप्पी लोग होते हैं, खुश लोग होते हैं, वो अपने आप को इस बैंड से भी, इस बंधन से मुक्त कर लेते हैं। और वो बंधन किस चीज़ का होता है? ऑफ होप टू राइज, सक्सेस का, ऊंचा उठने की आशा, और फियर टू फॉल, या नीचे गिरने की, या अनसक्सेस की, असफलताओं की जो डर होता है, इन बंधनों से वो मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि उनके पास लैंड्स नहीं होते, स्टेट नहीं होते, ज़मीन जायदाद नहीं होती, उनके वो मालिक नहीं होते हैं, लेकिन लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद के मालिक होते हैं, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। ही डज नॉट केयर फॉर राइज और फॉल इन लाइफ। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उनके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। ऑल्दो द हैप्पी मैन हैव नो मटेरियल पोजीशन, हो सकता है उनके पास ये जो वर्ल्डली पोजीशंस होते हैं, जो सांसारिक सुख सुविधाएँ होती हैं, वो नहीं होता है, लेकिन वे इन सब सुविधाओं से वो ऊपर होते हैं, क्योंकि उनके मन में शांति होती है, सेटिस्फैक्शन होता है। बिकॉज ही इज़ कंटेंटेड, वो संतुष्ट होते हैं अपने आप से, और उनका जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, उनके में उनको शांति होती है, उनके पास पीस ऑफ माइंड होता है। इसीलिए वो इन सब से कुछ ना होते हुए भी, वर्ल्डली पोजीशन उनके पास ना होते हुए भी, उनके पास सब कुछ होता है। सो वी सी दैट द पोएट हैज़ ट्राइड टू टीच अस इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। द पोएट डिड नॉट बीट अबाउट द बुशेस इन फ्लावरी लैंग्वेजेस, बट he broke down the essence of a happy life in the form of a few qualities that a man should possess. There is a smooth flow from beginning to the end. It is divided in 6 stanzas. We find the fine example
of oxymoron also in the line, and having nothing he hath all. So thank you very much for the watching.